के शहर की आदर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। अभी मैं पूर्णिया जिला के बरहारा कोठी थाना के अंतर्गत बरहारा कोठी प्रखंड के अंतर्गत हूँ। आप देख रहे हैं कि बाबा बरुणेश्वर धाम में आपका स्वागत है। यानी कि मैं बाबा बरुणेश्वर धाम पहुँच गया हूँ और बाबा बरुणेश्वर धाम का इतिहास बड़ा ही सुंदर इतिहास रहा है और बड़ा ही ऐतिहासिक आप यूँ कर लें कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल से इसका इतिहास माना जाता है। उत्तर ऋग्वैदिक काल में जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर ऋग्वैदिक काल में महाभारत का काल हुआ था और महाभारत काल में पांडवों का अज्ञातवास हुआ था। जैसा आप तमाम सूर्य दर्शकों को पता है कि महाभारत में अज्ञातवास जो हुआ था, अज्ञातवास का उनका जो रास्ता था वो मिथिलांचल सीमांचल, अभी जो वर्तमान मिथिलांचल है सीमांचल है वो रहा था, जो वर्तमान नेपाल है वो रहा था और उसी क्रम में उसी रास्ते में ये भी पड़ता है और उसी रास्ते में ये पड़ता है। और यहाँ बताया जाता है कि एक सुरंग हुआ करता था जो अभी कुछ दिन पहले उसको बंद किया गया और वो सुरंग के माध्यम से ही वो अज्ञातवास का पांडवों का रास्ता था। और यह आप यूँ कह लें कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व, जैसा कि आप सभी को आप सभी को पता है कि 5000 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में अर्जुन जी यहीं से महाभारत के लिए युद्ध में गए थे रण क्षेत्र में, ऐसा कहा जाता है इस विषय में। अब सत्यता कितनी है बातों में ये तो पूरा इतिहास पढ़ने के बाद ही आप जान पाएंगे। फिलहाल यहाँ के जो स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई, स्थानीय बाबा से बातचीत हुई, उनके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि यह बहुत ही शक्तिशाली कामना लिंग यहाँ पे है। यहाँ जो भी आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है। और ये बताया जाता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आ गए हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पे आकर के अपने मन की बातें को रखे और उनके मन की बातें सिद्ध हो गए। और यह भी बताया जाता है कि आप जितना भी देख रहे हैं, जैसा कैंपस दिखाइए, कैंपस आप देख रहे हैं कि बहुत लंबा चौड़ा कैंपस है और इस कैंपस का जो निर्माण हुआ है ये स्थानीय लोगों के द्वारा निर्माण किया गया है, चंदा से निर्माण किया गया है। और सबसे बड़ी खासियत मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे इस मंदिर का मुझे खासियत ये नज़र आई कि यहाँ पे जो 1000 रुपया भी दान में दिए हैं उनका भी नाम यहाँ पे बखूबी लिखा गया है कि 1000 किन्होंने दिया है, 1100 किसने दिया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जबकि मैं कई मंदिर जा चुका हूँ, कई धर्मस्थल जा चुका हूँ, कई मस्जिद गुरुद्वारा जा चुका हूँ, मैंने देखा कि दानकर्ता, उन्हें दानकर्ता का नाम लिखा जाता है जो बड़े रकम देते हैं, जो नामचीन है। लेकिन यहाँ पे एक साधारण दानकर्ता भी जो है उनका भी नाम लिखा गया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी उपलब्धि इस मंदिर की ये है कि यहाँ बताया जाता है कि मनोकामना, अगर आप मन में कुछ लेकर के आते हैं तो आपकी सिद्धि होना तय है। तो बहरहाल आज न्यूज़ करने के क्रम में मैं भी यहाँ पे आ गया हूँ। अब इतिहास के विषय में मैं आपको और भी इसके इतिहास के विषय में बताऊंगा। बाबा बरुणेश्वर धाम की क्या ख्याति है और कहां से लोग यहां पे आते हैं, इसके विषय में अगर आप कुछ जानते हैं तो उसके विषय में बताया जाए। वैसे जानने का तो हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, हमारी उम्र के हिसाब से तो बहुत कम ही जानकारी है हमें, ठीक है। लेकिन जब बहुत पुराने व्यक्ति के साथ जब कभी कभी बैठने का मौका मिलता है तो बहुत कुछ के विषय में जानकारी मिलता है, ठीक है ना। तो क्या जानकारी मिली है आपको? ये तो लगभग 5000 वर्ष से भी पुराना मंदिर है। यहाँ आप रूपी शिवलिंग मिला था बहुत दिन पहले, ठीक है। इसके बाद में यहाँ जो पहले के राजा के समय में यहाँ क्या करते हैं, पांचों भाई जब पांडव रहा करता था उसी समय यहाँ से युद्ध लड़ने के लिए नेपाल तक गया हुआ उसका सुरंग, जो कि अभी तक बाबा बरुणेश्वर स्थान में स्थित है, ठीक है। आज से हम लोगों को लगभग 2-2.5 साल पहले जब यहाँ पे एक विष्णु यहाँ पे कोई जग हो रहा था, महाजग हो रहा था, उस समय जब खुदाई के लिए जब देखा गया तो वहाँ पे बहुत मोटा टाइप में सुरंग मिला था, जो कि उसको हम लोग बंद कर दिए गए। माने वो सुरंग से जो है यहाँ से नेपाल तक का रास्ता है।
तो कहा जा रहा है कि यहाँ लाक्षागृह का भी जो है निर्माण कराया गया था पांडवों के नाम जी से। हाँ, हाँ, क्या ये सही है क्या? सही बात है। तो कौरवों के द्वारा जो है लाक्षागृह तैयार कराया गया था, वो यही जगह है। जी हाँ, अच्छा, यहाँ पे श्रद्धालु कहाँ कहाँ से आते हैं? यहाँ तो बहुत दूर दूर से, विदेश सबसे भी आते हैं श्रद्धालु। ये ऐतिहासिक मंदिर है, ये नेपाल के इतिहास में बाबा बर्नेश्वर नाम का वहाँ स्थित है, उसका किताब में इसका नाम लिखा गया हुआ है। माने इसकी प्रसिद्धि विदेशों तक है। हाँ, अच्छा, पर्यटन स्थल भी यहाँ पे बनाया गया है क्या? पर्यटन स्थल तो अब से शुरुआत हुई है। हाँ, अभी तक जो भी हुआ था यहाँ के लोकल कमेटी द्वारा जितना चीज़ दिखाई आपको अभी तक दे रहा है, बस लोकल कमेटी द्वारा यहाँ पे हुआ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मिथुन कुमार है। और श्रृंगी ऋषि 2 भाई थे, और श्रृंगी ऋषि चले गए सिंहेश्वर और वरुण ऋषि चले आए वर्णेश्वर तपस्या करने के लिए। उसी के नाम से बाबा वर्णेश्वर स्थापित हुआ है। और वर्णावदत्त ही है, 5 भाई पांडव यहाँ अज्ञातवास में आए हुए थे, और लाह का घर यहीं पर बना हुआ था, और आग यहीं पर पांडव को लगा करके सुरंग था वहाँ पर। अबे सुरंग है क्या यहाँ पे? सुरंग बता गया सब, अच्छा, हाँ। और उसी से निकल करके बाहर भागे थे यहाँ से। यही है वर्णाव्रत, इतिहास बता रहे हैं, यही है वर्णाव्रत। त्रेता युग से पांडव भी यहाँ आए थे, 5 भाई यहाँ पर। बहुत पुराने समय की बात है। अज्ञातवास के समय में, जिस समय में पांडव थे, वो यहाँ पे आए यहाँ हुए पर थे। आए थे जी। तो ये बर्नेश्वर धाम जो है किस जिला के अंतर्गत आता है? किस पूर्णिया जिला के अंतर्गत आता है जी? जी, बढ़हरा थाना, पूर्णिया जिला, नागपुर पंचायत के अंतर्गत आता है। तिरसिया। तो यहाँ पे आने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होता है? जी, पूर्ण होता है। पूर्ण होता है। यहाँ मेला उला भी लगता होगा? कब मेला लगता है? सावन में लगता है, उसके बाद शिवरात्रि में लगता है। और ये अर्जुन मुंडा भी यहाँ आए थे। अर्जुन मुंडा कौन मुख्यमंत्री? जी, यहाँ आए थे, कामना लिंग है, धरना देने के लिए, तो उसका मनोकामना पूरा हुआ था यहाँ। अच्छा जी, वो भी कल्याण मंत्री बने थे, वो भी 5,000 रुपया यहाँ दिए थे, देवघर को छोड़ करके यहाँ आए थे। बहुत लोगों का मनोकामना पूरा होते हैं, देखते ना है, जितना पैसा जो लिखा हुआ है सबका मनोकामना पूरा काम किया। इसका क्या ख्याति है? कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? लोग यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, हर जगह से। यानी कहाँ तक इसका प्रचलन यानी फैला हुआ है मंदिर का? यानी मुंगेर जानते हैं, मुंगेर वहाँ तक आदमी आता है। मतलब हर जगह मुंडन कटन की यहाँ पर पर्यटन में चले गए। पर्यटन क्षेत्र। हाँ, तब आप लोग की क्या भूमिका है और कब से इस मंदिर को आप लोग? ये तो त्रेता युग से मंदिर है। आप मान लो हम तो कब करीब 60-70 वर्ष से हम यहाँ थे। क्या चाह रहे हैं? यानी आप लोग को ये उससे लगता पहले है, हमारे बाबूजी आते थे, दादाजी आते थे। आप बोल रहे पर्यटन क्षेत्र यानी मंदिर के अंतर रूप में जाना जाता है, तो बिहार सरकार से कुछ इसका यानी हाँ। ऐसा जीर्णोद्धार के लिए कुछ योजना वगैरह आया है मंदिर के लिए? हाँ, आया है। देखते ना, शिव गंगा का वहाँ शिलान्यास हुआ है, सीढ़ी बना हुआ है, पार्क बना हुआ है, वो सब बनाया गया है। पर्यटन विभाग में चला गया। क्या परिचय हुआ? हमारा घनश्याम मालाकार। अच्छा, यहाँ पे आप अपना परिचय दे रहे हैं घनश्याम मालाकार जी। तो यहाँ जो पुरोहित वर्ग है वो मतलब अदर हैं, ब्राह्मण नहीं? जी, ब्राह्मण है। ब्राह्मण है, गोस्वामी ब्राह्मण यहाँ पे हुआ करते हैं। मालाकार हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ, जी। है ना? हैं सर, जो है गया और पटना सब से लोग चढ़ाने के लिए आते हैं, और ये तो हमको जन्म भी नहीं है जो ये बाबा का उत्पन्न हुए हैं, माने वर्षों से है। वर्षों से हमको पता माने ही ये नहीं है। आप रूपी कहा जा सकता है कि आपरूपी है। आप रूपी बाबा भोलेनाथ यहाँ विराजमान हुए। जी सर। तो इसकी जो है, जैसा कहा जा रहा है कि यहाँ लाक्षागृह भी तैयार किया गया था पांडवों के जो नाश के लिए, जो है दुर्योधन के द्वारा, जो है कौरवों के द्वारा लाक्षागृह का तैयार किया गया था। क्या ये सही बात सही है? बात है सर। हमारा पिताजी भी जो है ना, यहाँ जो भोला उत्पन्न हुए हैं वो भी नहीं जानते। अच्छा, ये सावन में किस तरह का यहाँ? सावन में तो एकदम बिल्कुल जो है ना, पूरा जो है ना
इतना जल चढ़ाया जाता है, इतना आदमी का भीड़ रहता है, कहने से बाहर। सिर्फ यहाँ के नहीं, माने बिहार के बाहर के लोग भी जो है श्रद्धालु यहाँ पूरा जो है ना, पूरा ये जो बम बाबा जाते हैं तो वहाँ से आके यहाँ जल चढ़ाते और हैं। बैद्यनाथ के बाद अगर किन्हीं का स्थान है तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ जल चढ़ा के ही कुछ होता है। और बाबा मनकामना हर आदमी को पूरा करता है, जो सही दिल से बाबा को ढूंढते हैं तो हर मनकामना पूरा करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कैलाश कुमार मंडल सर। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।